उन्नाव लाने रिफर करने की व्यवस्था है वो भी काफी डिले हो रही है जी। 5:30 बजे की घटना है। अब जाड़े का दिन आ गया है, शाम का वक्त, इस समय अंधेरा धुंधलका हो जाता है। जिस समय ये घटना हुई होगी उस समय भी अंधेरा हो रहा होगा, धुंधलका रहा होगा, और अब और भी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या वहाँ रोशनी है, लोगों की देखभाल हो पा रही है, या फिर वहाँ से रेफर करने के लिए या फिर गाड़ियां हैं, इंतजाम कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ? जी, जब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा पहुंचे तो वहाँ पे एक गाड़ी व्यवस्था करके मंगाई गई थी, और लाइट की क्योंकि समस्या रहती है, ये रूरल के वो क्षेत्र है जहाँ पे संसाधन काफी कम होते हैं लोगों को। जी प्रसून, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी ओर ले जाया जा रहा है। प्रसून, आप बता रहे थे कि वो विस्फोटक रखा हुआ था ब्रीफकेस में, या फिर टिफिन में भी कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं? जी अजीत, अगर बात करें तो उस बैग की उसके टुकड़े उड़ गए थे, और जब उसको सूंघ के भी देखा गया तो उसमें एक्सप्लोजिव की महक आ रही थी। तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से उस टिफिन में ही बम था, क्योंकि उस टिफिन को रखने की भी खास व्यवस्था की थी। अजीत, बता दें कि चारों तरफ फोम लगा करके उसके ऊपर ब्रेड के पैकेट्स थे। उन ब्रेड के पैकेट्स के नीचे जो है वो टिफिन रखा गया था, उसके चारों तरफ फोम की व्यवस्था की गई थी। फोम लगा करके उसको बड़े ही एहतियातन किसी स्थान पर ले जाने की कोशिश थी। प्रसून, आप जो बता रहे हैं कि ड्राइवर के बाद तीसरी पिछली सीट के ऊपर में ये रखा गया था। जी जी। इस समय जो विस्फोट हुआ होगा वहां जो लोग बैठे होंगे, साधारणतः जो देहात की तरफ जो भी गाड़ियां जाती हैं, बसें जाती हैं, उनमें ये लेडीज सीट होती है। वहां पर घायलों में स्त्रियां कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अजीत, वो लेडीज सीट ही गंभीर है वहाँ पे। और उसका हमने उनके परिजनों से भी बात की, जो उनके साथ में और भी लोग थी। एक 35 वर्षीय महिला है जो गंभीर रूप से उस सीट के नीचे बैठी हुई थी, और वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं लोग। प्रसून, क्या सर में ज्यादा चोट, हाथ में है, आंखों की रोशनी जाने की भी बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है उन्हें आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, और काफी गंभीर स्थितियां हैं अजीत यहाँ पर। जी प्रसून, आप बने रहे हमारे साथ, इस खबर पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उन्नाव में एक विस्फोट हुआ है, पुरवा पहुंचने ही वाली थी बस।